एमपी बोर्ड वालों बच्चों, आज जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, ठीक है, इसको क्वेश्चन पेपर को आप यदि रट के चले भी गए ना तो समझ लीजिए आपको 65 नंबर पक्का है। सुबह कुछ चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा, कुछ चीज़ें मैं एप्लीकेशन में बताऊँगा, ठीक है। तो वो कहाँ मिलेगी? स्पेशल पीडीएफ के रूप में मैंने एक डाल दी है एप्लीकेशन में। जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना वो बच्चे बिल्कुल जाके स्पेशल पीडीएफ में जाके देखो। अब जिन्होंने नहीं ली है अब तक वो कॉल करके ले लेना। तो कुछ चीज़ें तो यहाँ पे मिलेगी, कुछ चीज़ें वहाँ पे, ठीक है भैया। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पेपर की जो आपके 100% पूरे आने के चांस है। तो आइए क्लास को बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अपन अभिक्रिया करते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो कैल्शियम ऑक्साइड की यहाँ पर देखिएगा Ca यानी कि कैल्शियम हो गया है, O यानी ऑक्साइड हो गया इसमें, इसकी जल के साथ अपन ने अभिक्रिया कराई तो क्या बना? ये बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हीट। अब जिसमें हीट आती है ना उष्मा निकलती है, वो कैसी अभिक्रिया है? वो है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। रहेगा ध्यान। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु का नाम बताइए। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम है मरकरी, ठीक है, पारा, ठीक है। पारा एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन होता है। तो अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन जो होता है ना वो श्वसन नाल के द्वारा होता है। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? ध्यान रखना है, पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण। इंग्लिश मीडियम का भी रहेगा नीचे अभी है। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य की जो कोशिका उसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। हो गया। इसके बाद है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ना वो होता है ओम। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना इतना इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। अब इसमें से ये ऐसा रहेगा कि प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम। अब यहाँ पर बताऊँ मैं कि एम्पियर जो है ना विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का हो गया एम्पियर। तो ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है। वोल्ट जो है या तो विभव के नाम से पूछ लेगा, विभव का एसआई मात्रक, या विभवांतर का एसआई मात्रक, तो भी क्या है? वोल्ट ही है। वाट जो है वो विद्युत शक्ति का है। चारों ऑप्शन को मैंने आपको क्लियर कर दिया बेसिक, और चार में यहाँ से 5 प्रश्न बन गए, ठीक है। रखना है याद, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। विद्युत धारा का एम्पियर है। विभव का वोल्ट है। विभवांतर का वोल्ट है। और प्रतिरोध का ओम है, ठीक है भैया। अच्छा, नुक्ता उत्तम रोटी खाने कौन कौन आ रहा भैया? आ रहा है जो भैया कमेंट कर देना। हमारे गांव में नुक्ता है, सबका साग कुटन होता है। यहाँ पर देखिएगा ये ए आ जाएगा, यहाँ से ये ए, सॉरी ये दूसरे वाला का मरकरी है। नुक्ते के लपड़े में हो गया, नुक्ती मत खा लेना। ये हो गया डी, समझ गया भैया। यहाँ से डी वाला है, ये सही है डी वाला। कर पाओगे? ठीक है, इतनी चीज़ें कर पाओगे आराम से। यदि हम चौथे की बात करें तो परसेंट यहाँ पर आ जाएगा प्रेजेंट इन एथर। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पोलेन। और ह्यूमन सेल्स में क्रोमोसोम्स की आर फाउंड इन ह्यूमन सेल्स। तो 23 पेयर्स। 6 नंबर वाले में आ जाएगा आपका द एसआई यूनिट ऑफ, ठीक है। तो ओम राइट रहने वाला है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, वो कहलाती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान रखना है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल पाया जाता है, कितना पाया जाता है? 6 से 10%। 6 से 10% पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अब अगला है हमारा यहाँ पर, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं। किसी तार का प्रतिरोध उसके परिच्छेद के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ओजोन
कि अणु ऑक्सीजन के रिक्त स्थान से मिलकर परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कितने? 3 परमाणुओं से। मानव का हृदय में मानव के हृदय में तो 4 कोष्ठ पाए जाएंगे, मतलब मानव के हृदय में 4 में भाग है, और मछली के हृदय में कितने पाए जाएंगे? तो 2। ध्यान रखना है भैया, रहेगा ध्यान। ये हो गया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का सत्य और असत्य। कार्बन विद्युत सहसंयोजी बंध बनाता है। कार्बन जो विद्युत सहसंयोजी बंध बनाता है, ये बात इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। हो गया इतना। और एक कार्बन विद्युत सहसंयोजी बंध बनाता है, असत्य बात है, क्योंकि सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी बंध या सहसंयोजी आबंध, दो भी बोल सकते हैं। लाल और सफेद पुष्प के संकरण से F2 पीढ़ी में सभी पुष्प लाल रंग के होते हैं। तो देखो सभी पुष्प लाल रंग के होते हैं क्या? तो ये बात आपकी असत्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो पुष्प होते हैं वो F1 पीढ़ी में होते हैं लाल, दूसरे में तो सारे के सारे पौधे मिक्स वेज हो जाएंगे। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, सत्य बात है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, असत्य बात है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, तो भैया उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं। वायवी और अवायवी, वायवी शोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, सत्य बात है, और अवायवी शोषण जो होता है अनुपस्थिति में होता है, रहेगा ध्यान भैया। ये आपका समय कम लेना चाह रहा हूँ मैं और आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा दूँ, बस यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन्स, वृद्धि रोधक हार्मोन, ठीक है भैया, वृद्धि रोधक हार्मोन है तो एब्सिलिक अम्ल। और अंडाशय का आपको हो जाएगा एस्ट्रोजन। लेंस क्षमता का जाएगा डायोप्टर। वर्ण विक्षेपन, वर्ण विक्षेपन आ जाएगा प्रिज्म। विभवांतर का जाएगा वोल्ट, और चुंबकीय पदार्थ का जाएगा लोहा। हो गया। और यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे इनको। अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखो अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलते हैं तो उस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। टिड्डे में भोजन कहाँ पीसा जाता है? तो टिड्डे में भोजन पीसा जाता है गिजार्ड में। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। और अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए, तो अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण है मुकुलन। परिपथ में विद्युत धारा का जो मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो एम्पियर या आमीटर के द्वारा किया जाता है। भ्रूण को पोषण कहाँ मिलता है? तो भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा द्वारा माँ के रुधिर से, रहेगा ध्यान भैया। हो गया। हो गया इतना। अब क्वेश्चन, अब देखिए मैं वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, प्रश्न उत्तर, कि जो आपको हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में आज के पेपर में देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से अपन शुरू करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं दे रहा हूँ है ना, थोड़ा जस्ट मेरे को निकाल लेने दो। चलिए तो आराम से स्क्रीनशॉट लेना है, मैं जब बताऊं जब। और ये समझ लीजिए कि 100% श्योर, 100% श्योर जो है ना, इसी में से आपके सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आज ही। एकदम असली वाले क्वेश्चन समझ लो इनको आप, और आउट पेपर नहीं जाएगा। ये मेरी लिखा पढ़ी कर दूं आपको, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य क्या है? देख लीजिए, इस चैनल का उद्देश्य क्या है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। और जो भी प्रश्न मैं आपको नीचे अब दे रहा हूं उनके उत्तर का आपको, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आपको खाली प्रश्न लिखना है और उसका, ठीक है, बाय एनसीईआरटी कोचिंग लिख देना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, सटासट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। संचारण और विकृत गंधिता को परिभाषित करके जाना है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसके अथवा में आंसर आ गया। ये श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? लोहे की बनी हुई वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? अम्ल क्षार में अंतर, अंतर करके जाओ। धोने और सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर। उदासीनीकरण अभिक्रिया को करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इनके, तो ये कर लो मेरे भाई, कर लो 100% ये आ रहा है। ठीक है, धातु और, ठीक है भैया, यहाँ पर हम बात करें तो धातु, ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें तो धातु और अधातु में अंतर हो गया, और उनके भौतिक गुण करना है। यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो आप डायरेक्ट। हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? हाइड्रोजनीकरण क्या है? एल्केन सजाति के श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम और अनुसूत्र लेना है। हो गया। साबुन और अपमार्जक मंत्र, ये क्वेश्चन नंबर 19 वाला।
अथवा तक का भी क्वेश्चन आए, अथवा तक का भी, ठीक है। कर लो। चित्र में कुछ नहीं करना है, चित्र में आपको देखो हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र कर जाओ, पाचन तंत्र का कर जाओ, पुष्प का नामांकित चित्र कर लो, मानव नेत्र का कर लो, बस खत्म हो गया इतने से, और बाकी कुछ ही जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर अंतर में वायु और अवायु में अंतर, जाइलम फ्लोएम में रक्त लसिका, परागन स्वपरागन में अंतर। आज 100% देखो बेटा, सामने एकदम असली नहीं बता सकते इसलिए मिक्स कर दिया। इनमें से आपके 2 अंतर आ रहे हैं, ठीक है। शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, बाकी आगे आपकी मर्जी। अभी भी भटको तो भटको, क्योंकि देखो हारेगा सारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा केवल एकमात्र एक चैनल ऐसा है कि जो आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है भैया। पूरे का पूरा 10th क्लास में आपका पूरा सिलेबस करवाया मैंने, पूरा सॉल्यूशन दिया है। बाकी आगे मर्जी आपकी भैया। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना है ना, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस पर मिलने वाली है। हाँ, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस इस पर रेगुलर आएगी। जिन बच्चों को स्पोकन इंग्लिश करनी है 2-4 दिन तो मस्ती खोर लो इधर उधर, फिर उसके बाद में जल्दी तुम तो ये याद करो, आज का तो काम चलाओ, जो जो कुछ है बात की बात से हो गया। ये देखिए यहाँ पर बस खत्म है, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, नहीं तो ज्यादा चिंता कर लो जाने कितने बचे और खत्म। लो साहब, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, पूरे के पूरे 100% श्योर आज के पेपर में आने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं।